खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दिल्ली से। कल नहीं होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है। कल नहीं होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। पितृपक्ष में जारी नहीं होगी बीजेपी की सूची। पितृपक्ष के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है। कल नहीं होगी बीजेपी की सीईसी की बैठक। पितृपक्ष में जारी नहीं होगी बीजेपी की सूची। पितृपक्ष के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है ये खबर। कल नहीं होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। पितृपक्ष में जारी नहीं होगी बीजेपी की सूची। पितृपक्ष के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। कल नहीं होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। पितृपक्ष में जारी नहीं होगी पितृपक्ष नहीं होगी सूची जारी। पितृपक्ष के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की सूची। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए स्थानीय संपादक अंकित खरे। अंकित जी, जिस तरह से बीजेपी की बैठक को लेकर बात करें तो कई तरह के कयास व्यक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि अब सीईसी की जो बैठक कल होने जा रही थी, कहीं ना कहीं वो कैंसिल होती नजर आ रही है। जी अंकित जी। जी बिल्कुल कमल, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सीईसी की जो बैठक है बीजेपी की वो कल होने वाली थी, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ ये खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कल सीईसी बीजेपी की कोई बैठक नहीं होने वाली है। और जो कयास एक और लगाए जा रहे थे कि जल्द ही तीसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की विधानसभा चुनाव के जारी होने वाली थी, ऐसा बताया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है। और जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है वो ये है कि पितृपक्ष के बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है वो जारी होगी। अभी इस तरीके का कोई प्लान नहीं है कि उसके पहले या पितृपक्ष के दौरान जो है सूची भारतीय जनता पार्टी जारी करे। तो अब और कहीं ना कहीं जो सीईसी की बैठक पेंडिंग है वो 1 अक्टूबर के आसपास हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक कंफर्म खबर हम बता रहे हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक नहीं है, और जो तीसरी सूची और चौथी सूची जो आनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो सूची है वो पितृपक्ष के बाद ही आएगी। जी बिल्कुल, पितृपक्ष को लेकर जिस तरह से इस बड़ी बैठक को जो है कैंसिल करने की खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और न्यूज़ वर्ल्ड भी इसको आधिकारिक तौर पर इस खबर को यहाँ पर दिखा रहा है। अंकित जी, तो क्या लगता है जिस तरह से दौरे को लेकर बात करें, अमित शाह का दौरा भी होना है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि मध्य प्रदेश जब वो दौरे पर आएंगे 1 तारीख को, तो कहीं ना कहीं आगामी सूची को लेकर भी चर्चा यहाँ हो सकती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में उसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, अमित शाह का दौरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे बैठक में और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। टिकट पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। इसके अलावा रणनीति भी बनाई जाएगी कि बूथ लेवल से लेकर और प्रदेश लेवल तक किस तरीके से कार्यकर्ताओं से काम कराना है, क्योंकि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे और कार्यकर्ता महाकुंभ जो 10 लाख कार्यकर्ता जिसमें जुटे थे, बीजेपी जैसा दावा कर रही है, उसमें कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करके गए हैं। अब अमित शाह आएंगे और वो मतलब हाई लेवल पर मीटिंग करेंगे और कहीं ना कहीं उस मीटिंग में बड़े फैसले लेने के बाद उनको जमीनी स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी वो इस बैठक में तमाम नेताओं को दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए अंकित जी। और तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी खबर है, आपको बता दें दिल्ली से खबर, बड़ी खबर बीजेपी की सीईसी की बैठक होने जा रही थी, लेकिन इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। ये कल होने जा रही थी शुक्रवार के दिन। पितृपक्ष में जारी नहीं होगी ये बीजेपी की सूची। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने है। पितृपक्ष के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की सूची।
भोपाल